बोलो सद्गुरु देव की। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धानुमति देवियों तथा प्यारे बच्चों, भोजन तो बड़ी शांति से सब लोग पा रहे हैं और भोजन पा करके जितना समय जिसके पास हो, 2 मिनट का 5 मिनट का सत्संग जरूर सुन लेना। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, 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 जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, बहुत पी चुका वासना विष के प्याले, सो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, सो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कृपा करके अपना बता दो, बता दो, कृपा करके अपना बता दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना
तुम हमारे, तुम्हारे बने हम। बने जिस तरह ऐसा बालक बना दो। हमें जिस तरह ऐसा मानक बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा 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 दो। कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत। कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत। फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो। फकत अपने मन को निर्मल बना लो। फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो। फकत अपने मन को निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा 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 दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बोलो सद्गुरुदेव की जय। मधुमक्खी जैसे शहद बनाती है, तो देखिए कहाँ कहाँ से वो रस लाती है। न मालूम कितने फूलों से पत्तों से रस ला करके फिर कितना मीठा और कितना स्वादिष्ट देखिए वो शहद बना देती है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग एक एक गुण को अपने जीवन में धारण करते जाएं, तो हमारा जीवन भी कैसा बन जाएगा, जैसा मधुमक्खी शहद बना देती, कितना गुणकारी होता। लेकिन हम लोग जहाँ जाते हैं, हम लोगों की भावना, हम लोगों की दृष्टि कैसी होती है, हम जहाँ जाते हैं दूसरों में बुराई निकाल देते हैं। दूसरों में बुराई निकाल देते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजे आपना, और मुझसे बुरा न कोई। तो हम लोग अगर अपने अंदर खोजे
तो न मालूम कितनी बुराइयां भी हम लोगों के अंदर भरी हुई, लेकिन हम लोग अपनी बुराई निकाल नहीं पाते हैं। हम लोग कैसे अपनी भावना बना लेते हैं, हम लोग दोष दृष्टि की भावना बना लेते हैं। तो जब दोष दृष्टि की भावना हमारी बनती जाएगी तो हमारा जीवन जो है नाना प्रकार के विकारों से देखिए भरता चला जाएगा। अरे जीवन हम लोगों को क्यों मिला है? ये जीवन मिला है अच्छे काम करने के लिए। ये जीवन मिला है अच्छे अच्छे गुणों को जीवन में अपनाने के लिए। तो एक एक गुण अगर हम लोग लेते जाएं तो इतने लंबे जीवन में बहुत से गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, और जब गुण आते चले जाएंगे तो हमारा जीवन बंधुओं सुखी हो जाएगा। कुल मिलाकर के जितना जीवन में जो कुछ किया जाता है, हर आदमी मकान बना करके, दुकान बना करके, हर आदमी के अंदर यही भावना होती है कि हमारा जीवन सुखी हो जाए। कुछ बना करके, कुछ कर करके हर आदमी अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है। लेकिन जीवन हमारा बंधुओं सुखी कैसे होगा? जब हम अच्छे अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाते चले जाएंगे। और गुणों को अपने जीवन में कब हम अपना पाएंगे? जब हमारी मानसिकता अच्छी होगी, हमारे जब विचार अच्छे होंगे। जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे तो न जीवन में कोई अच्छा काम हम कर पाएंगे, न अच्छी जगह पहुंच ही पाएंगे। अगर अच्छी जगह कहीं पहुंच भी गए तो वहां की दो बातें भी नहीं सुन पाएंगे। खाना पीना देखो कौन व्यक्ति घर में नहीं करता, रोज रोज खाना पीना। देखिए सुबह अगर खाओ तो देखिए दोपहर फिर, और दोपहर में अगर भोजन करो तो शाम को फिर देखिए खाना पड़ता है। खाने पीने के साथ साथ देखिए सत्संग की जो व्यवस्था रखी जाती है, सबसे बड़ी व्यवस्था वो होती है। शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर इन चीजों का जीवन में हम ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर नहीं चलेगा हमारा। लेकिन आत्म शांति के लिए हमें क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। आत्म शांति के लिए जब अध्यात्म क्षेत्र में हम चलेंगे तभी हमारे जीवन में शांति आएगी। जब हमें आध्यात्मिक चीजें प्रिय लगेगी तब हमारे जीवन में शांति आ सकती है, और तभी अपने जीवन को हम सुखी बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए आज के दिन हजारों भंडारा जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छी यहाँ आपके गांव में जो व्यवस्था रही थी बहुत अच्छी रही। भंडारे के साथ साथ जो सत्संग की व्यवस्था रखी गई, जगह जगह भोजन शरबत देखिए जगह जगह दिया जाता है, लेकिन सत्संग की व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन भोजन के साथ जो यहाँ सत्संग की व्यवस्था रखी गई, ये सोने में सुहागा हो गया। इतने लंबे जीवन में कितना आदमी कमाता है, न मालूम क्या क्या बनाता है, लेकिन इतने लंबे जीवन में कोई अगर एक अच्छा काम कर लेता है तो लोग उसे याद करते हैं। तुमने रच रच बनाई महल कोठिया, तुमने रच रच बनाई महल कोठिया। तुमने रच रच बनाई महल कोठिया, तुमने रच रच बनाई महल कोठिया। कुछ वहाँ के लिए भी बनाते चलो, कुछ वहाँ के लिए भी बनाते चलो, कुछ वहाँ के लिए भी बनाते चलो, कुछ वहाँ के लिए भी बनाते चलो।
जीवन को निर्मल बनाते चलो, अपने जीवन को निर्मल बनाते चलो, अपने जीवन को निर्मल बनाते चलो, अपने जीवन को निर्मल बनाते चलो। तो आदमी क्या क्या देखे यहाँ बनाता है, लेकिन जिस दिन यहाँ से चल देता है तो यहाँ की चीजें सब देखे बनाई यही रह जाती। तो अपने जीवन में जो अच्छे काम कर लेता है, देखिए वही संस्कार, वही सुकीर्ति उस व्यक्ति के साथ में जाती है। हर आदमी देखिए दुनिया में 3 प्रकार का सौदा करता है। वो 3 प्रकार का सौदा क्या है? एक आपका, एक तबका और एक आपका ना तबका। अकबर बादशाह के जो मंत्री थे देखे बीरबल थे, और साले जो उनके थे वो मियां खुसरू थे। तो मियां खुसरू कहने लगे, हम आपके साले हैं, हमको आपने मंत्री नहीं बनाया, बीरबल को आपने मंत्री बना दिया, हमको बनाना चाहिए। देखिए हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है। जिसकी जो योग्यता होती है वही काम तो उसके लिए दिया जाएगा। जिस काम को करने में जो व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है वही काम उसको देना चाहिए। अब घर में अगर इतना लंबा परिवार है, अब जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति माहिर है वो काम अगर उसको हम देंगे तो देखिए उसमें वो सफलता प्राप्त करेगा। और जिस काम में जो व्यक्ति माहिर नहीं है उस काम को जिम्मेदारी उसको दे दी जाएगी तो क्या होगा? वो गाड़ी बैठ जाएगी। तो अकबर बादशाह कहने लगे, बीरबल देखिए योग्य है। राजा का मंत्री जो होता है, जो योग्य होता है, तो मंत्री ही तो राज चलाता है। राजा का मंत्री, गुरु का शिष्य, देखिए, और जज का स्टोनो। जो जज के पास स्टोनो होता है, देखिए वही तो सब कुछ सेकंड हैंड से जो कुछ जज बोलता है, अब देखिए वो तुरंत नोट कर लेता है, फिर अंत में बताता है क्या है। तो अकबर बादशाह कहने लगे, ठीक है। 3 रुपया उन्होंने दिया मियां खुसरू को, कहा जाओ ये 3 प्रकार का सौदा ले आओ। कहीं क्या क्या लाना है? कहीं 1 रुपए में अबका, और 1 रुपए में तबका, और 1 रुपए में अबका ना तबका। तो मियां खुसरू गए, पूरी बाजार में घूमे, पूरी बाजार में घूमे, लेकिन कोई सौदा नहीं मिल पाया। जहां जाते लोगों से कहते अबका तबका, अबका न तबका। तो दुकानदार कहता, क्या लोगे? मिठाई लोगे कि कपड़ा लोगे? क्या तुम्हें चाहिए? अरे अबका तबका, अबका न तबका, ये क्या? ये कौन सा सौदा है? ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन सौदा नहीं मिला। सौदा नहीं मिला, फिर लौट आए। तो बादशाह ने पूछा कि सौदा लाए नहीं? कहीं ऐसा आपने सौदा मंगाया कि सौदा मिला ही नहीं? सौदा मिला ही नहीं। तो तुरंत उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल को बुलाया और कहा कि क्या आप सौदा ला सकते हैं? बीरबल से कहा। तो बीरबल ने कहा कि हाँ हजूर, हम सौदा ला सकते हैं, हम सौदा ला सकते हैं। तो 3 रुपया ले लिया, 3 रुपया ले लिया। और जब बाजार को गए तो 1 रुपये में देखिए कौन सौदा लिया? अबका। अबका सौदा क्या था? एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद लिया, और मिठाई जब खरीदा तो कहा ये सौदा हो गया अबका। और जब आगे बढ़े तो एक जगह सत्संग हो रहा था, एक जगह सत्संग हो रहा था, तो वहां पर 1 रुपया, कोई अच्छा काम हो, अगर ज्यादा आपके पास कुछ नहीं है तो 1 रुपया तो आप दान ही कर सकते हैं। और 1 रुपये में क्या है?
आदमी तुरंत पान खा करके थूक देता है, और 1 रुपए में आजकल पान भी नहीं मिलता है, कोई कीमत नहीं। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हम क्या करें, गरीब हैं, हम भंडारा नहीं कर सकते। तो हमने कहा अरे जिसने ये भंडारा किया है ढेड़ुरिया में, ये बहुत अमीर नहीं है, केवल दिल की बात है, दिल की केवल बात है। दिल में जिसकी जगह होती है वो सब कुछ कर लेता है। अगर दिल में जगह है तो क्या है, 5 लोगों का सत्संग, अभी हम बाराबंकी जिले में थे जहाँ प्रोग्राम थे, तो जिस गांव में ठहरे हुए थे छोटे छोटे 5 बच्चे, देखिए 1 किलो चीनी ला करके शरबत पिला के, 1 किलो चीनी। तो हमने कहा देखिए इनके हृदय का भाव, इनके हृदय का भाव है कि हम भी दान करें, तो 1 किलो चीनी जो उनके पास पैसा होगा ला करके अपने दरवाजे पर जो व्यक्ति निकला उसको शरबत पिला दिए। धर्म तो धर्म है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास लाखों रुपया हो तभी आप कुछ करें। यथाशक्ति अनुसार देखिए, जो अपना सामर्थ्य हो उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहना चाहिए। दान तो व्यक्ति, माताएं भोजन बनाती हैं, महा गरीब से गरीब लोग हैं वो भी अच्छे काम कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप तन से तो सेवा कर ही सकते हैं, तन से सेवा तो कर ही सकते हैं। अगर आपकी मानसिकता अच्छी है, विचार अच्छे हैं, तो आप तन से भी सेवा करेंगे, नहीं तो जाएंगे इधर उधर बैठे रहेंगे, तन से भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो माताएं भोजन बनाती हैं, अगर 1 मुट्ठी चावल निकाल करके अलग रख दें तो क्या घर के लोग भूखे नहीं रहेंगे? और 1-1 मुट्ठी रोज रखती जाओ तो देखिए 1 महीने में कितना हो जाएगा, 30 मुट्ठी हो जाएगा। और जब भोजन बनाने चलो तो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी ज्यादा उसमें बढ़ा दो। तो अगर 1-2 मुट्ठी बढ़ा दोगे ज्यादा, तब भी बचेगा नहीं, वो भी खा जाएगा। तो अगर धर्म और परोपकार के काम करना है, महिलाएं अगर 1000 की साड़ी पहनती हैं तो 800 की साड़ी पहने, 200 रुपया निकाल दे उसमें से। अगर आप 100 रुपए का जलपान नाश्ता करते हैं तो क्या है, 90 रुपए का करिए। और पुरुष वर्ग अगर हजारों का कपड़ा पहनते हैं तो भाई 200 रुपया थोड़ा सस्ता पहन लें, और 200 रुपए जब उसमें बच जाएंगे तो कोई अच्छे काम में आप उसको लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं आना जाना कुछ नहीं है, उसी में निकालना है। सबसे बड़ा धर्म ये है जो अपने भोजन में से निकाल करके किसी को दे देता है। रघुनाथ महाराज ने विश्राम सागर में लिखा है कि होए धनी कंगाल जो, तब तक रहे उदार, और जन्म दरिद्री धन रहे, कह न सके उपकार। उन्होंने क्या कहा है, होए धनी कंगाल जो, तब तक रहे उदार। अगर दिल का धनी व्यक्ति है, कितना भी वो गरीब हो जाए, कितना भी वो गरीब हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ अपने दिल से, अपने हृदय से कुछ न कुछ अच्छा काम कर लेगा। और कितना भी वो करोड़पति हो जाए, अगर दिल का दरिद्री है व्यक्ति, अगर दिल का दरिद्री व्यक्ति है तो करोड़ों अरबों खरबों उसके पास हो जाए, लेकिन कुछ अपने जीवन में अच्छा काम हो नहीं कर पाएगा। केवल मनुष्य की मानसिकता पर हर चीज डिपेंड करती है। मानसिकता पर डिपेंड करती है कि हमारी मानसिकता कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे जीवन की भावना कैसी है। आप लोग आगे बढ़ ले तो ये पंखा लगेगा, उससे आगे बढ़ा ये पंखा लगेगा, तो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। तो मानसिकता पर देखिए हर चीज डिपेंड करती है। और मानसिकता अगर गंदी है हमारी, मानसिकता अगर गंदी है हमारी, तो देखिए हम जीवन में
कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपनी मानसिकता को अच्छा बनाने के लिए भाई सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में आए तू मौका निकाल के, संग में आए तू मौका निकाल के, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। तो सत्संग से देखिए मनुष्य की छवि आंखें खुल जाती है। जब सत्संग में व्यक्ति जाता है, सत्संग की बातों को सुनता है, तो देखिए उसका मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, भावना उसकी निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो जरूर 2 मिनट का समय, कोई अगर गांव में कहीं अगर सत्संग है आसपास, तो जरूर 10-5 मिनट का समय निकाल करके जाना चाहिए। अभी हम शाम टाइम टहलने गए थे, तो यही गांव के 2 नर नारी थे, द्वारिका सिंह की कथा सुनकर आ रहे थे। बहुत धूप थी, तो हमने कहा कहाँ से आ रहे हो इधर? तो कहा यहाँ कथा चल रही थी, इसलिए हम लोग कथा सुनने गए। तो हमने कहा ठीक है, शाम को कथा आपके गांव में है तो यहाँ भी आना। तो देखिए अगर जितना समय अपने पास हो, जरूर उसमें भाग लेना चाहिए। उसमें भाग लेने से क्या होता है, मनुष्य की मानसिकता जो है वो निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो देखिए बीरबल को उन्होंने 3 रुपया दिया कि जाओ सौदा ले आओ। तो बीरबल जब गए तो 1 रुपये में तो मिठाई खरीद लिया, और 1 रुपये में एक जगह सत्संग हो रहा था, तो 1 रुपया उन्होंने दान कर दिया। और एक जगह गए तो एक जगह वेश्या का नृत्य हो रहा था, तो 1 रुपया उस वेश्या को दे दिया और फिर लौट आए। तो बादशाह ने पूछा कि बीरबल सौदा ले आए? कहीं हाँ हुजूर ले आए। कहीं 1 रुपये में देखिए मिठाई लाए, तो खाओ, सब लोग मिठाई खाओ और प्रसन्न हो जाओ। सब लोग मिठाई खाओ, प्रसन्न हो जाओ। ये 1 रुपये में सौदा क्या है? ये आपका सौदा है, ये आपका सौदा है। और 1 रुपये में देखिए तब का सौदा हम करके आए हैं। वो 1 रुपया एक जगह सत्संग में हम दान करके आए हैं, तो इस जन्म में तुमको नहीं मिलेगा, वो उस जन्म में तुमको मिलेगा। कहीं 1 रुपया, कहीं 1 रुपया एक जगह वेश्या का नाच हो रहा था, वहां वेश्या को दे आए। तो हजूर ना तुमको इस जन्म में मिलेगा, ना वो उस जन्म में मिलेगा। 1 रुपये में सौदा हम कराए हैं, अब का ना तब का, ना अब आपको मिले ना तब मिले। तो आदमी आज कैसे कर्म कर रहा है, कैसे कर्म करके अपने जीवन को गंदा बना रहा है कि ना अब मिले ना तब मिले। हम लोग ऐसा सौदा अपने जीवन में करते हैं, ना अब प्राप्त हो ना तब प्राप्त हो। तो बंधुओं कान खोल करके भाई सुन लेना, ऐसा भाई सौदा मत करना, ना इस जन्म में मिले ना उस जन्म में मिले। सौदा करना तो अब का करना और तब का करना। देखिए 4 प्रकार के कंजूस लोग होते हैं, एक दानी, एक उदार, और एक कंजूस, एक मक्खी चूस। मक्खी चूस कौन होते हैं? जैसे बुंदिया बनाई जाती है तो जलाव उसका बनाया जाता है, और जलाव बना रहे थे हलवाई लोग, उसमें एक मक्खी गिर गई। तो
तो मक्खी जब गिर गई तो देखिए एक व्यक्ति आया, मक्खी को उठाकर चूस लिया। तो एक व्यक्ति ने पूछा, ये तुमने क्या किया? अरे कहा, एक बूंद शक्कर का जलाव इस मक्खी ने चूस लिया, तो मैंने सोचा ये जलाव जा रहा है, इसलिए मक्खी को उठाकर मैंने चूस लिया उसकी। तो एक ऐसे मक्खी चूस होते हैं संसार में कि ना जीवन में खाते हैं न खिलाते हैं, और ऐसे ही संसार से चले जाते हैं। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म मिलाते हैं, और धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़